चाहे जिंदगी का सफर हो, चाहे आप इस कथा को 7 दिवसीय तक लेकर जाना चाहते हो, पर जब तक मेरे देवाधिदेव महादेव की करुणा या उनकी दया या उनकी कृपा नहीं होती, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और बड़े सौभाग्यशाली हैं आप सब, सिरपुर महाराष्ट्र के रहवासी, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ 7 दिन तक पंडाल में बैठकर इस कथा का लाभ ले रहे हैं। तब जीव कदम आगे बढ़ाकर भगवान की शरणागति तक पहुंचता। किसी के मरने के बाद उसको दवा खिलाई जाती है क्या? जम के बोलो, जम के बोलो जरा। खिला भी दोगे तो मरने के बाद दवा असर करेगी क्या? किसी के मरने के बाद दवा का असर नहीं होता। दवा असर कब करती है? जीते जी। मरने के बाद दवा का असर नहीं होगा। जैसे दवा का असर मरने के बाद नहीं होता, उसी तरह भजन का असर प्राण छूटने के बाद नहीं होता। जीते जी करो। दवा खाना है तो जीते जी खाइए, और भजन करना है तो जीते जी करिए। हमारी उल्टी रीति है। बचपन चले गया, जवानी चली गई, अधेड़ी चली गई, बुढ़ापा आ गया, तब हम विचार करते हैं कि अब भगवान का भजन कर लेंगे। अब आप बताना, जीजी हो और मेरे जीजा हो, मेरी बेटी हो, बेटा हो, नेत्रों से दिखाई नहीं, हाथ कांपने लगेंगे, पाँव के घुटने चल नहीं पाएंगे, कमर से बैठा नहीं जाएगा, तब क्या शंकर का भजन हो पाएगा? मुश्किल। दवा और भजन, इन दोनों का असर जीते जी होता है। दवा भी जीते जी खा लो तो शरीर में काम आ जाएगी, और भजन भी जीते जी गा लो तो वो आखिरी तक हमारी जिंदगी में काम आता रहेगा। ये दोनों का असर। मरने के बाद की कोई प्रामाणिकता नहीं है कि आप स्वर्ग गए कि नरक गए, आप कहाँ गए हो, इसका कोई प्रमाण नहीं है। पर इतना जरूर है, शिव महापुराण की कथा कहती है, ये जरूर है कि आप जीते जी अगर भगवान का भजन कर रहे हो तो आप अपने घर को, अपने परिवार को, अपने कुल को, अपने कुटुंब को और अपने गांव को वैकुंठ बना ले रहे हो, कैलाश बना रहे हो और स्वर्ग बना रहे हो। इतना जरूर है। सिरपुर महाराष्ट्र की ये पवित्र समिति, श्री शिव पुराण उत्सव समिति, जिस दिन से कथा लेकर आई है, उस दिन से ये समिति ये कथा के ग्राउंड में हर 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में कोई ना कोई आयोजन करती रही है। आयोजन करती रही। सिरपुर की ये शिवपुराण उत्सव समिति कभी दीपावली महापर्व मनाई, कभी शिवरात्रि मनाई, कभी उत्सव मनाया उसने, कभी कोई उत्सव मनाया, कभी कोई उत्सव मनाया, कभी एकादशी का उत्सव मनाया, और इस समिति ने इस पवित्र भूमि पर उत्सव मनाते रही। और हमारा इस समिति से निवेदन है, ये शिव महापुराण समिति से निवेदन है, ये कथा होने के बाद आपकी समिति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप के रूप में परिवर्तित हो जाए, और वो एक ग्रुप ऐसा बने कि सनातन धर्म का कार्य करे। सिरपुर महाराष्ट्र की यह समिति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप के रूप में, सिरपुर महाराष्ट्र के रूप में इतनी आगे बढ़कर कार्य करे कि हमारे सनातन धर्म में अगर कोई साधारण सा व्यक्ति गरीब है, परेशान है, कष्ट में है, उसके कष्ट को समाप्त करने का प्रयास आप और हम सब मिलकर एकजुट होकर करें। अपने सिरपुर क्षेत्र में बेलपत्री के वृक्ष कम है तो बेलपत्री के वृक्ष का रोपण करें। अपने सिरपुर क्षेत्र में निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी नहीं है तो उसकी व्यवस्था करी जाए। अपने सिरपुर क्षेत्र में कोई आसपास के क्षेत्र में शंकर जी का मंदिर छिन्न हो गया, टूट फूट गया, उसमें रंगाई नहीं है, पुताई नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो अपनी ये सिरपुर की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप वहाँ जाकर थोड़ा सा आपस में एकत्रित कर कर उस मंदिर की रंगाई और पुताई भी करवाकर उसकी व्यवस्था करें। ये हम स्वयं करें। और आपकी समिति के जो पदाधिकारी गण हैं,
आज से हमने भी ऐसा क्रम बना दिया कि जितनी जगह कथा करेंगे वहाँ की जो समिति होगी उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप के नाम से आगे बढ़ाते चले जाएंगे और उस शहर के नाम से उसका पंजीयन बिटले सेवा समिति सीहोर में करवाएंगे। आप बिटले सेवा समिति का एक अंग बनते चले जाएंगे, जिससे कभी आपके क्षेत्र में कोई कार्य है, कोई गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ना है, एजुकेशन की ज़रूरत है, उनके पास में धन नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं, विद्याध्ययन करना चाहते हैं, आपकी समिति से संपर्क करेंगे, समिति सीहोर संपर्क करेगी और उन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बिटले सेवा समिति सीहोर उठाएगी। बहुत बच्चे हैं जिनको बहुत आगे बढ़ना है, उच्च कुल में है, उनको वजीफा भी नहीं मिल सकता, अच्छे परिवार से हैं, तो वो किसी के आगे जाके हाथ भी नहीं फैला सकते और उनके बच्चों को आगे बढ़ना, छोटे बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप एक मालेगांव में है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप एक छत्रपति संभाजी नगर में है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते अपनी संस्थाओं को बिटले सेवा समिति से जोड़कर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, विद्याध्ययन करना चाहते हैं, जो सनातनियों को कहीं ना कहीं तकलीफ है, वो समिति से संपर्क करके पहले ग्रुप से संपर्क करेंगे, ग्रुप समिति से संपर्क करेगा और ऐसे हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप और हम सब अग्रणी खड़े रहेंगे। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए हमने इतनी कथाएं करी हैं, पर सिरपुर जैसा उत्साह, सिरपुर के बच्चे बच्चे का उत्साह नहीं देखा है, ऐसा उत्साह देखने को नहीं। पूरा सिरपुर का एक एक व्यापारी, एक एक बच्चा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो किसी वर्ण का हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जैसे हमने पहले कहा था कि पहले राष्ट्र उसके बाद कास्ट, सबसे पहले है राष्ट्र फिर है कास्ट। कास्ट मतलब जाति, ये बाद में, पहले अपने राष्ट्र की मजबूती है। आज इस सिरपुर की पवित्र कथा का लाभ जो आपको हम ले रहे हैं, पूरा सिरपुर का एक एक बच्चा बच्चा, एक एक जीजियां, एक एक बहनें, एक एक भाई इस सिरपुर की इस कथा के आयोजन के सफल बनाने के लिए बच्चे बच्चे रोड पर खड़े हुए हैं और व्यवस्थाओं में लगे हैं। भोजन व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, जल व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं ये कर रहे हैं। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है कि दवा का असर जीते जी खाओगे तो दवा का असर होगा, भजन का असर, भक्ति का असर, शिव स्मरण का असर आपके जीते जी होगा। मरने के बाद कहां चले गए? आवाज बढ़वाइए, उधर वो पीछे का पूरा बेल्ट परेशान हो रहा है बहुत देर से, थोड़ा ध्यान रखा करो। अभी कुछ देर में चालू हो जाएगा, कोई लाइन टूट गई होगी तो वो चालू कर रहे हैं। दवा का असर जिंदा रेते में हो सकता है, भजन का असर जिंदा रेते में हो सकता है। मरने के बाद की आपकी और हमारी कोई गारंटी नहीं है कि कहां होंगे, पर जहां होंगे वहां हमारे शिव को याद कर रहे होंगे, इतना जरूर है, बस इतना। हमारे शंकर को, हमारे ओघड़ी को, हमारे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी का स्मरण कर रहे होंगे, शिव की भक्ति को अपने भीतर उतार रहे होंगे। एक बार श्री नामदेव जी महाराज एक सभा में बैठे हुए थे। संत शिरोमणि, साधकों के साधक, तपस्वियों के तपस्वी, कीर्तनियों के कीर्तनकार, भक्तों के भी भक्त और पांडुरंगा हरि विठ्ठल के पूर्ण समर्पण भाव में रहने वाले संत श्री नामदेव जी महाराज, संत श्री नामदेव जी बैठे, सभा लगी है और उस सभा में नामदेव जी महाराज बैठे हुए हैं, विराज। कीर्तन चालू हुआ, रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि। एक सिर फिरा सा एक कोई व्यक्ति नामदेव जी के पास आ गया और नामदेव जी के पास आकर बोला, नामदेव जी आप अभी प्रवचन में कह रहे थे कि भगवान हर जगह पर विराजमान है, भगवान हर जगह पर बैठा है। कुत्ते के पीछे, स्वान के पीछे आप घी की कटोरी लेकर भाग रहे थे, कुत्ते में भी आपने परमात्मा को देख लिया, हर एक में परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, हर एक में भगवान को देख रहे हैं। व्यक्ति ने कहा, नामदेव जी क्या ईश्वर दिखता है? क्या भगवान दिखता है? क्या ईश्वर नजर आता है?
उस व्यक्ति ने कहा, नामदेव जी आप कहोगे कि हरि विट्ठल की मूर्ति है, आप कहोगे कि शंकर भगवान का शिवलिंग है, आप कहोगे रामकृष्ण भगवान की मूर्ति है। तो उस व्यक्ति ने कहा ये तो सब पाषाण की, पत्थर की है। नामदेव जी उसकी ओर मुस्कुराकर बोले कि भगवान का शरीर पत्थर का है, पर कलयुग में तो इंसान का दिल पत्थर का है। यहां तो मनुष्य का हृदय, मनुष्य का दिल, मानव का हृदय पत्थर का हो गया। पहले के समय में गांव में अगर कोई हाथी आ जाता तो उसको रोटी देते, गांव में कुत्ता आ गया, कोई जानवर आ गया, कोई पशु आ गया, उसको रोटी दे देते। अब एक कलिकाल में, कलयुग में पड़ोस में पड़ोसी के बच्चे भूखे सो रहे हैं और एक पड़ोसी को नहीं मालूम कि उसके बच्चे 2 दिन से कुछ नहीं खाए। बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में एक ही फ्लैट में लोग रह रहे हैं, पड़ोस के फ्लैट में कौन कितने दिन से बीमार है, कौन एक रोटी के निवाले के लिए तरस रहा है, किसी को नहीं मालूम पड़ता। त्रेता युग और कलयुग में कितना अंतर आ गया, यह समझने वाला विषय है कि पहले के युग में लोग कहते थे प्राण जाए पर, जम के बोलो जरा, प्राण जाए पर वचन ना जाए। यह त्रेता की बात है, यह द्वापर की बात है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। कलयुग में तो लोग प्राण जाए पर अहंकार ना जाए। प्राण चले जाए पर अहंकार नहीं गया, मर गया पर अभिमत्ता उसके अंदर भरी की भरी रही। मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों पूछूं, मैं क्यों जाऊं, मैं किसी के हाथ क्यों जोड़ूं, मैं अपने रिश्तेदार के दरवाजे पर क्यों जाऊं। त्रेता में प्राण जाए पर वचन ना जाए, कली काल में प्राण जाए पर अहंकार ना जाए, अहंकार भीतर समाता गया। कभी आपको गर्व होना चाहिए, आपको ये विचार होना चाहिए कि आप किस रूप में, किस साधारण से साधारण व्यक्ति को भी अपने गले लगा रहे हैं। पहले का समय, आज का समय, नामदेव जी कहते हैं बहुत अंतर है। पहले का समय और आज के समय का अंदाजा लगाइए तो पहले के समय पर जानवर को भी, पशु को भी घर से निकलकर भोजन दिया जाता था, और आज के जमाने में कोई पड़ोस में भी भूखा रह जाए तो उसको कोई याद नहीं करता कि भोजन की जरूरत है। पहले के समय में गांव में अगर बेटी रहती थी, किसी के घर में अगर बेटी है तो पूरे गांव की बेटी कहलाती थी। आज के जमाने में पड़ोसियों से बेटियां सुरक्षित सी नजर आती है। यह पहले का समय और यह आज का समय है, कितना अंतर है। पहले के समय में लोग अपने मेहमान को बस स्टैंड तक छोड़ने जाते थे, बस स्टैंड पर लेने जाते थे, रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते थे, रेलवे स्टेशन पर लेने जाते थे, और रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर छोड़ने जाते थे तो छोड़ते समय आंख में आंसू आते थे। आज के जमाने में तो लोग शमशान में छोड़ी आए तो आंख में आंसू नहीं आए, वहां पे भी गुटखा मल मल के खाया। शमशान में मुर्दा जल रहा है और यहाँ बैठकर तंबाकू मल के खा रहा है, उसकी आंख में आंसू नहीं है। पहले के समय में किसी मेहमान को छोड़ने जाते थे तो आंख में आंसू आते थे। बोलो री जी सही है कि गलत है? कहां गया, किस जगह चले गया वो समय, कहां पर पहुंच गया वो समय? कितनी दूर जाना है। पहले के समय में इतनी गाड़ियां नहीं थी, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी जाने आने के लिए, बस के इतने साधन नहीं थे, ट्रेन के इतने साधन नहीं थे, तो भी पहले के ज़माने में लोग कैसे भी किसी की तबीयत देखना हो, किसी के यहाँ कोई मिलने जाना हो तो बिना कारण के लोग चले जाते थे, अपना समय निकालकर, भले वो पैदल जाना पड़े। आज के ज़माने में जितने यहाँ बैठे हो ना, सबके घर में 2 व्हीलर की गाड़ी है, सबके घर में 4 व्हीलर की गाड़ी है। 4 व्हीलर नहीं होगी तो 2 व्हीलर तो होगी, बोलो है कि नहीं है ना सबके यहाँ? सबके घर में अगर 4 व्हीलर नहीं है तो 2 व्हीलर है। पहले के जमाने में तो गाड़ी नहीं होती थी, साइकिल होती थी, बैलगाड़ी होती थी, तो भी लोग मिलने जाते थे, समय निकालकर पहुंच जाते थे। आज के जमाने में 4 व्हीलर गाड़ी है, ट्रेन का साधन, हवाई जहाज का साधन, हेलीकॉप्टर का साधन, बस का साधन, गाड़ियों का साधन, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब घर में है। उसके बाद भी अगर कोई रिश्तेदार की तबीयत गड़बड़ है तो कोई मिलने के लिए नहीं जाता, कोई परिचित के पास बैठने नहीं जाता, केवल फोन पर पूछ लेता है और राम राम सम कर लिया और जाने का काम खत्म हो गया। पहले के समय में लोग जाते थे, बैठते थे, बात करते थे और उसका दुख हरते थे। दुख हरते थे हृदय में। थोड़ा सा भी अगर दुख होता था किसी के तो उससे मिलने पहुंच जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? पहले के समय में घर में इतने कपड़े नहीं होते थे, इतनी अलमारियां भरी नहीं होती थी,
पहले के समय में घर में इतने कपड़े नहीं होते थे, फिर भी घर में रहने वाला गरीब भी अपना पूरा तन ढक कर रहता था, और आज पूरी अलमारी भरी होती है और व्यक्ति नंगा घूमता है। मेरी जितनी जीजियां बैठी है, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, इन सबसे पूछूं, आपकी घर में अलमारी का एक खंड, एक कपाट पूरा आपके कपड़ों से भरा हुआ है? एक नहीं, दो भरे होंगे, और थोड़े बहुत तो खूंटी पे टंगे होंगे। पहले के जमाने में कपड़े नहीं थे तो भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना पूरा तन ढककर चलता था, तन ढका करता था। आज के जमाने में कमरा कपड़ों से भरा पड़ा है तो भी आदमी नंगा घूम रहा है। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। इतने कपड़े, एक से एक बढ़कर परिधान, एक से बढ़कर एक बढ़कर कपड़े। मैं महाराष्ट्र की मेरी जीजियों को, मैं संपूर्ण देश की मेरी बेटियों को, मेरी माताओं को हाथ जोड़ नमन कर कर प्रणाम करता हूं कि आप हमारी संस्कृति और सभ्यता को बनाए हुए हो, संस्कार को दे रहे हो। आप आज भी सभ्यता और संस्कृति और संस्कारों की दैनी इस भारत माता के संस्कारों को दुनिया तक पहुंचा रहे हो। इतना बदलाव, इतना बदलाव। नामदेव जी कहते हैं तुम्हारे जो शब्द हैं ना, ये शब्द ठीक नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? अगर ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? ये तो पत्थर की मूर्ति है जिसका तुम गुणगान गा रहे हो, जिसका तुम विनय कर रहे हो। नामदेव जी ने कहा भगवान का शरीर पत्थर का है पर इंसान का तो दिल पत्थर है। पत्थर दिल है, इसलिए भगवान की मूर्ति भी पत्थर की नजर आ रही है। जिस दिन दिल कोमल होता उस दिन मेरा शंकर भी कोमल नजर आता, मेरा शिव भी कोमल नजर आता, मेरा शंकर भी कोमल दिखता। हमारे मन, हमारे विचार, हमारी सोच हमें परमात्मा के करीब में लेकर जाती है। हमारे विचार हमें शंकर के करीब में लेकर जाते हैं। हम कितने अच्छे विचार लेकर जिंदगी के इन पहलुओं में आगे बढ़ेंगे तो हम उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जितना अच्छा सोच सकते हो उतना अच्छा सोचो, जितना अच्छा विचार कर सकते हो उतना अच्छा विचार करो। परमात्मा ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे भोलेनाथ जी ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे महाकाल राजा ने, मेरे कुबेरेश्वर महादेव ने कुछ चीजें मनुष्य को फ्री दी है। पहले नंबर पर नींद परमात्मा ने फ्री दी है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। रात को सो तो प्रेम से सो, चिंता छोड़कर सो। मेरे परमात्मा ने कुछ चीजें फ्री दी है। पहले नंबर पर नींद, दूसरे नंबर पर शांति। मेरे परमात्मा ने नींद अगर दी है और शांति मेरे परमात्मा ने दी है तो फ्री दी है। जिस दिन बन सके उस दिन शंकर की शरण में बैठना, उसका श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना, उस दिन शांति का अनुभव करोगे। आनंद मेरे भोले बाबा ने फ्री दिया है। अकेले भी रहो ना तो मुस्कुराते रहो। अपने कक्ष में दो जनी है ना, पति पत्नी है ना, थोड़ा मुस्कुराने की बात करा करो। पर जब जब पति घर दुकान से आया, ऑफिस से आया, तुम अपने दुकान से आई, तुम अपनी ऑफिस से आई, तुम अपने काम से आई, दोनों पति पत्नी जिस कमरे में पहुंचे हो उस कमरे को दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी पहले के समय में दशरथ जी के समय पर कैकई कोप भवन में जाकर बैठी थी। आज के जमाने में लोग अपने बंगले में कोप भवन नहीं बनाते, कोप गुस्सा करने का कमरा नहीं बनाते। हमने कहा पूरा बंगला ही कोप भवन होता है तो अलग से बनाने की जरूरत ही क्या होती है? अलग से कोप भवन बनाने की जरूरत क्या है? पूरा कमरा, पूरा महल, पूरा घर कोप भवन बना हुआ है। एक जगह पर सास रूठी बैठी है, दूसरी जगह पर जेठानी रूठी बैठी है, तीसरी जगह पर देवरानी रूठी बैठी है, चौथे कमरे में ननन मुंह फुला के बैठी है, पांचवें कमरे में काम वाली बाई चौकीदार ये मुंह फुलाए बैठे हैं, छठे नंबर पर सब। व्हाट? एरो से ज्यादा डैमेज सनलाइट करती है। फ्लायर बनाया? स्लिम मर्द है। एकदम पार्जन पुराना मच्छी ऐसा मस्त। गाइस, वी आर अ मैन्स ग्रूमिंग ब्रांड। और ये किसने कहा? मैन कांट बी ब्यूटीफुल? आई विल शो यू। Create beautiful posters, flyers and more easily with thousands of templates. It's beautiful. I'm feeling emotions. Canva, दिल से डिजाइन तक। कमरे से मोबाइल दूसरी अलमारी में बंद कर रख दो और जितनी देर कमरे में रहो उतनी देर प्रेम से रहो। कौन किसकी सुन रहा है? पत्नी अपना मोबाइल लेके, पति अपना मोबाइल लेके घर पड़ा, और दोनों को चर्चा करना चाहिए अपने बच्चों की लाइफ क्या बनाना है, अपने बच्चों को क्या कराना है, बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, बच्चों को सर्दी हो रही है, बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा विचार करना चाहिए। देखो अपनी बुआ की तबीयत खराब है, वहां चलकर देखना चाहिए। मामा जी का स्वास्थ्य खराब है, एक बार वहां चलना चाहिए। देखो दुकान से फुर्सत नहीं मिलेगी, आदमी मरते मर जाएगा पर उसे फुर्सत नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी शिव पुराण सिरपुर में हो रही है और तुम दुकान खोलकर बैठे हो। कम से कम एक दिन तो दुकान में से निकालिए और सिरपुर की कथा में चलिए। ये अपने को करना पड़ेगा। वो अपने मोबाइल में मस्त है, तुम अपने मोबाइल में मस्त हो और
पूरी जिंदगी बस ऐसे ही निकलती चली गई और आखिरी में तुम भी रोते रहे, वो भी रोते रहे। पत्नी कहती रही ये मुझे टाइम नहीं देते, पति कहता है मैं टाइम दूं, मैं तो खुद समय निकाल के दुकान से जल्दी चले जाता हूं, पर जब जल्दी जाता हूं तब ये चंद्र घंटा कुसमांडा बन जाती है। मैं तो खुद तकलीफ में। कहां गया आनंद? शंकर भगवान ने, ओघड़दानी ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी ने, जब भगवान नारायण, भगवान मां जगतजननी दुर्गा, श्री गणेश जी महाराज, सूर्य नारायण और भगवान शंकर सब बैठे थे, पंचायत लगी थी देवताओं की। शिव पंचायत में सारे देवता बैठे थे, 33 कोटि देवता पंचायत को सुनने बैठे थे। तो पूछा, नारायण ने कहा मेरे पास में ये है, ब्रह्मा कहे मेरे पास में ये है, शंकर भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे संसार में मृत्यु लोक में जो जन्म लेगा उसको कुछ चीजें फ्री में दे दी जाए। क्या चीज फ्री चाहिए? तो कि वो सोए तो निंद्रा फ्री हो, शांति फ्री हो, आनंद, जम के बोलो, फ्री हो, आनंद भी फ्री हो, हवा, जम के बोलिए, फ्री हो, पानी फ्री, हवा, पानी, प्रकाश सूर्य का फ्री हो। और शंकर भगवान से पूछा और क्या फ्री चाहिए? शंकर जी कहते हैं मनुष्य की श्वास भी फ्री हो, ये मानव की श्वास भी फ्री हो, इसकी कोई कीमत नहीं। शंकर भगवान से पूछा गया ये सब चीजें तुमने फ्री मांग ली है, पर इनकी कीमत कितनी है तुम्हें मालूम है? शंकर भगवान कहते हैं दुनिया के लोगों को मालूम पड़ेगा जब श्वास रुकेगी, तब मालूम पड़ेगा कि श्वास की कीमत कितनी है। पानी जब खत्म हो जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि पानी की कीमत कितनी है। हवा जब रुक जाएगी तब ऑक्सीजन की बोतल लगेगी, तब मालूम पड़ेगा कि हवा की कीमत कितनी है। घर से जब शांति चली जाएगी, बाबाओं के दरवाजे पर जाकर कहोगे थोड़ी शांति दे दो, तब मालूम पड़ेगा शांति की कीमत कितनी है। नींद चली जाएगी, डॉक्टर को दिखाओगे, वो 500 रुपए की गोली देगा एक खा के सोने के लिए, तब मालूम पड़ेगा कि नींद की कीमत कितनी है, हवा की कीमत कितनी है। शांति जब चली गई, शांति की कीमत कितनी है। ये सब चीज की कीमत, आनंद जब चले गया जीवन का, तब मालूम पड़ेगा कि आनंद की कीमत कितनी है। शंकर भगवान ने जो जो मनुष्य को दिया है, फ्री में जो जो चीज दी है, आज के जमाने में ये सब कीमती है, इसको समझ कर रखना हमारी जवाबदारी, इसको संजो कर रखना हमारी जवाबदारी। हम क्या दे रहे हैं? कितने लोग मिलते हैं संसार में, कितने, कई लोगों के चेहरे की हंसी चली गई, वो मुसद्दी लाल जैसा हो गया, ऐसा बैठा रहता बिल्कुल मुंह फुला के। घर में माताओं को देखो तो ऐसी बैठी रहेगी, माताएं ऐसी बैठी रहेंगी जैसे मातम में बैठी। अरे कहां है वो? घर में बेटा है ना, सबसे पहले चेहरे पर हंसी, मां को, पत्नी को, भाभी को, बहन को, जितने घर में सदस्य होते हैं ना, एक दूसरे का चेहरा देखकर आते से ही मुस्कुरा दिया करो, आधा टेंशन घर के बाहर चले जाएगा। आप मुस्कुराते ही नहीं। बेटा घर में आया और मां मुंह फुलाकर बैठी है तो बेटा समझ जाता है फिर झगड़ा हुआ। आधा टेंशन में बेटा घर दुकान का टेंशन लाया था और आधा और घर में मिल गया। कमरे में पहुंचा तो पत्नी का मुंह फुला था, समझ गया कि बोलना ही बेकार है। बच्चे को देखो तो बोल अपना गेम लेके बैठा हुआ है, पापा बोल रहा है बेटा चिक्कू कैसा है, चिक्कू बोल ही नहीं रहा, पापा समझ गया ये भी टेंशन में है, आज कुछ ना कुछ बात हुई है। बहन से बात करना तो बहन मुंह फुलाकर जवाब देती, मुझे क्या मालूम, मेरे को क्या मालूम, मैं क्या ये रखने के लिए आई हूँ। भाई से पूछो तो भाई चिढ़कर जवाब देता है। जरा विचार करिए, जिंदगी का आनंद सारा की सारा समाप्त कर बैठे हो, शून्य पर आकर खड़े हो। बिल्डिंग बढ़ गई, धन बढ़ गया, संपदा बढ़ गई, सत्ता बढ़ गई, वैभव बढ़ गया, अपने देश का, प्रदेश का, राज्य का, सबका विकास हो गया, पर विचार करिए कि अपन ने अपने आप को शून्य कर लिया है। आनंद और शांति और निंद्रा सब चली गई, सुख चले गया, शांति चली गई, सुख गया। और महाराज मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, जो जो चीजें आपको फ्री में दिया है ना, उसकी कीमत बहुत है, बहुत कीमत है। श्वास की इतनी कीमत है कि डॉक्टर को लोग कैंसर हॉस्पिटल में जाकर देखिए, और कैंसर हॉस्पिटल में जाकर लोग अटैची की अटैची पैसे की दे देते हैं। डॉक्टर साहब मेरे पिता को, मेरी पत्नी को, मेरे पति को, मेरे बेटे को, मेरे परिवार को बचा लीजिए, ये पैसा है। श्वास दे दो, श्वास। कितना सुंदर नामदेव जी कहते हैं, त्रेता में था प्राण जाए पर, जम के बोलो वचन ना जाए। आज के जमाने में प्राण जाए पर अहंकार, ये सभी मत्ता में जी रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है अभिमान को छोड़कर जियो। किसी को छोटा मत समझो, किसी को साधारण मत समझो, किसी को हल्का मत समझो। कभी कभी जिस पत्थर के टुकड़े को तुम घर के बाहर फेंक देते हो, कभी कभी अलमारी को सीधा खड़ा रखने के लिए पत्थर के टुकड़े का भी टेका लगाना पड़ता है, वो पत्थर का टुकड़ा भी काम आ जाता है। किसी को हल्का मत समझो, किसी को छोटा मत समझो। और हल्का समझ रहे हो तो कोरोना महामारी के समय पर देख लो, बड़े बड़े शोरूम
बड़ी बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी दुकानें कपड़ों से भरी पड़ी रही और एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा मास्क करोड़ों की कीमत का हो गया। बड़े बड़े शोरूम में कपड़े भरे की भरे रह गए, बड़े से बड़ी दुकान में कपड़ा पड़ा की पड़ा रह गया, ताले लगे की लगे रह गए, और एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा जिसकी कोई कीमत नहीं थी, वो छोटे सा कपड़े का टुकड़ा भी करोड़ों का बिक गया, करोड़ों का व्यापार कर गया। करोड़ों का व्यापार एक जरा से मास्क ने कर दिया और वो शोरूम कपड़े के भरे की भरे रह गए। कौन पूछता था वो जरा से मास्क को? कौन जानता था वो इतने से मास्क के कपड़े के टुकड़े को? उसकी क्या कीमत थी? पर उस छोटे से टुकड़े ने भी अपना वजूद दिखा दिया कि छोटा कभी छोटा नहीं होता, एक दिन वो छोटा भी शंकर की कृपा से बड़ा हो जाता है। उसने अपना वजूद दिखाया, उसने अपना वर्चस्व दिखाया कि एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा भी बड़ा हो सकता है अगर शिव की कृपा हो जाए, शंकर की करुणा हो जाए, शिव की दया हो जाए, शंकर ओघरदानी की करुणा हो जाए। किसी को छोटा मत समझो। लोग कहते हैं ये छोटा है, ये छोटा है। दुनिया के लोग जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, दुनिया के लोग छोटे और बड़े में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप बंटना नहीं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। घर के अंदर बहुत विवाद होता है, एक पति का पत्नी ज्यादा कमाता है, दूसरी पत्नी का पति कम कमाता है। ये मत सोचना कि तुम्हारा पति ज्यादा कमा रहा है, हो सकता है जो नहीं कमा रहा है ना उसको शंकर भगवान उसके कारण तुम्हारे पति की भी तनख्वाह ज्यादा दिलवा रहा है, हो सकता है। परिवार के भरण पोषण के लिए, परिवार के सुख के लिए, परिवार के लिए परमात्मा दे रहा है, किसी के लिए हल्का नहीं। ये ना सोचे कि हमारी माँ कुछ नहीं दे रही, हमारे पिताजी कुछ नहीं कर रहे, हमारा देवर कुछ नहीं करता, हमारा जेठ कुछ नहीं करता, केवल तुम्हारा पति कमा रहा है। ना ना ना, भगवान ने क्यों कृपा कर रखी है, क्यों भगवान भरपेट भोजन दे रहा है, क्या पता किसके भाग्य का किसको मिल रहा है। इसलिए कभी ये ना सोचें कि केवल मेरा पति कमा रहा है, घर में जितने सदस्य हैं ना सबके भाग्य का मेरा भोलेनाथ देते जा रहा है, ये विचार करें। कोई भूखा ना सोए। आप सुख को ढूंढिए। क्या मिला शिव महापुराण की कथा से, भगवान शंकर की करुणा से, शंकर भगवान की से सुंदर शिव महापुराण की कथा क्या देती है? ये इतने इतने पत्र रोज आते हैं। आज एक बहन ने लिखा, ये पत्र कौन बनेगा करोड़पति जैसे हैं। इतने पत्रों में जिसका पत्र निकल जाए गुरुजी, वो कौन बनेगा करोड़पति में जितनी खुशी नहीं होती होगी हॉट सीट पर बैठकर, उतनी खुशी होती है आपकी व्यासपीठ के पास आने पर। काम नहीं करती, पर उसके आश्रित तो हुए। आज ये लाखों की संख्या में आप लोग कथा के पंडाल में आते हो, लाखों की संख्या में कथा के मंडप में पहुंचते हो। जो आते हैं कथा के पंडाल में उनकी चिंता मेरे भोलेनाथ को लग जाती है कि अब आया है तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, आया है तो देना ही पड़ेगा। जैसे किसी के घर शादी में गए हो तो चिंता तुम्हें पड़ जाती है कि गए हो तो 500 का लिफाफा, तो 500 का नहीं दे हो तो 150 200 आ जाए, 150 200 का तो लिफाफा देना ही पड़ेगा। एक बार ताली बजाओ ये बेटी के लिए जिसकी कमर पाँव शरीर काम नहीं करता था और आज चलकर बाबा के धाम पहुंची। राम राम बोलो, बोलो राम राम, राम राम बोलो, राम चलो। श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय। रोते नहीं बेटा, रोना नहीं, अब तो बाबा ने अच्छा करा ना इसको, रोते नहीं, बिल्कुल चुप। श्री राम, जय श्री राम। रोना नहीं, आंसू पोंछ के जाओ, खुश होकर जाओ। तो चलने लगी, धीरे धीरे और शरीर काम करेगा, ठीक है बाबा। अच्छा अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली किसी लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। एक माँ का दिल जो होता है ना वो बड़ा विचित्र होता है, बड़ा। नंदुरबार में जब हम कथा करने गए थे ना, नंदगांव में कथा करने गए तो एक लड़के ने पूछा था, गुरुजी प्रेम अंधा होता है क्या? हमने कहा प्रेम अंधा होता है। एक माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है ना, माँ उसको बिना देखे प्रेम करने लगती है, इसलिए प्रेम अंधा होता है। एक माँ का दिल क्या होता है ना, जिसकी बेटी पलंग पर केवल पड़ी रहे, ना शरीर काम करे, ना हाथ पैर काम करे, ना बोल सके, ना देख सके, ना सुन सके, उस माँ की दशा का अंदाजा लगाइएगा कि उसकी बेटी अगर थोड़ी बहुत भी चलने लगे और थोड़ा बहुत बोलने लगे और सुनने लगे ना, तो उस माँ से पूछना कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उस माँ को मिल जाती है। उस माँ स्नेह था शिव के प्रति। आप आए हो, इतनी लाखों की संख्या में पहुंचे हो, तुम्हारा टेंशन शंकर जी को है।
जितनी भीड़ कथा में भक्तों की बढ़ रही है, उतना ही शंकर भगवान को चिंता बढ़ रही है, क्योंकि आया है तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। खाली लौट गया तो कथा लोग कहेंगे बताओ शिव पुराण सुनी थी सिरपुर में बैठ के, मालेगांव में बैठ के, धूलिया में बैठ के, और बाबा ने दिया नहीं, इसलिए उसको देना ही पड़ता है और झोली भरकर भेजना ही पड़ता है। नौ तारीख से 11 तारीख तक दुबई में कथा है, 3 दिवस की। 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक त्रिवेणी शिव महापुराण की कथा भारत में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी, और वहां 11:30 बजे दुबई में चलेगी, एयरपोर्ट रोड पर। तो कथा का लाभ आप दुबई वासी अल गलहोत दुबई एयरपोर्ट रोड ले मेरिडियन दुबई होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर में ये कथा है। कोई शुल्क नहीं, वहां भी निःशुल्क। आप कथा का लाभ लेने के लिए जो दुबई के आसपास के क्षेत्र के भक्त हैं, वो इस पंडाल में एक बार बैठ कर देखना कि दुबई की उस कथा के पंडाल में मेरा शंकर क्या देता है और बाबा कितनी कृपा करता है, फिर बुलाओ। इस कथा को कोई छोड़ता नहीं है। दुबई में एक बार कथा है, दूसरी बार फिर लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बाबा इतना दे देता है। 3 दिन बाबा के चरणों में, और फिर 15 तारीख से 21 तारीख तक शिव महापुराण की कथा मेरठ उत्तर प्रदेश में 1 बजे से 4 बजे तक है। मेरठ के आसपास के दिल्ली हो, हापुड़ हो, मेरठ के आसपास का क्षेत्र जितना है, सब एक बार पंडाल में बैठकर कथा का लाभ क्या होता है, शिव क्या देता है, कैसे देता है, वो उसका स्मरण करें। नामदेव जी से पूछा, आप सभा में बैठे हो, भगवान की मूर्ति तो पत्थर की है। नामदेव जी कहते हैं भगवान का शरीर पत्थर का है और मनुष्य का दिल पत्थर का है। जिसका दिल पत्थर का है उसे भगवान भी पत्थर नजर आता है। जो जैसा चश्मा लगाता है सामने वाला वैसा दिखता है। काला लगाओगे काला दिखेगा, पीला लगाओगे पीला दिखेगा, नीला लगाओगे नीला दिखेगा। आपका दिल अंदर से जैसा अच्छे हो अच्छा दिखेगा। क्यों हम इतनी शर्त से व्यासपीठ पर बैठकर बोलते थे कि शंकर जी झोली भरेगा? क्योंकि हमें भरोसा है उस पर, देखा है उसको। उसको जाना है शिव को, उसका रस तत्व, उसकी भक्ति क्या करती है। किसी के घर में शादी में गए हो, उसका फर्ज है खाना भी खिलाएगा, रुकाएगा भी और बाद में कुछ ना कुछ देकर भेजेगा भी। फर्ज उसका है, वो देकर भेजेगा। आप उसकी कथा में आए हो, आप सियोर वाले महाराज की कथा में नहीं आए हो। कथा किसकी चल रही है? किसकी? जम के बोलो, देवदेव महादेव। सियोर वाले महाराज की कथा चल रही है क्या कि पंडित प्रदीप मिश्रा ऐसे वैसे यूं उसकी कथा चल रही है? कथा किसकी? शंकर की चल रही है। आप शिव की कथा में आए। कोई पूछता है तो आप कहते किसकी कथा चल रही है? सियोर वाले महाराज की। ना 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 ना, क्यों बेवकूफ बना रहे हो किसी को? सियोर वाले महाराज की चल रही है, फालतू की बात है। कथा किसकी चल रही है? कोई पूछे तो शान से कहना मेरे बाप देवादित्य महादेव की चल रही है। कौन सुनाने आया है? सियोर वाला महाराज नहीं। सीहोर से, कंकर शंकर की भूमि से कुबेरेश्वर महादेव स्वयं इस कथा को लेकर तुम्हारे बीच में कथा सुनाने। शिव महापुराण के महत्व में लिखा है कथा सुनाने वाला शंकर, कथा सुनने वाला शंकर और कथा करवाने वाला शंकर। सामर्थ्य की तो है। भागवत कथा होती तो मनुष्य करा सकता था, राम कथा होती तो मनुष्य करा सकता था, सारी पुराने मनुष्य करा सकते हैं। पर शिव महापुराण की कथा मनुष्य नहीं, शंकर स्वयं जजमान बने हैं। ईश्वर जी और गोरा जी, शंकर स्वयं तुम रुकेश्वर महादेव बनकर कथा को बांच रहे हैं। शंकर स्वयं कथा की व्यवस्था कर रहे हैं। कोई की सामर्थ्यता, मनुष्य की सामर्थ्यता नहीं है कि वो शिव पुराण की कथा करवा ले, बांच ले और सुन ले। कथा वो बांचता है। और जिस दिन कथा बांचने वाले के मन में यह जाए कि कथा मैं बांच रहा हूं, उस दिन कथा कथा नहीं रहती, फिर व्यथा हो जाती है। इसलिए कथा बांचने वाले को चाहिए कि ये शंकर की कथा है। बांचने से पहले विचार करना कि तुम नहीं बांच रहे हो, इस कथा को स्वयं शंकर आपकी कंठ में बैठकर जो बचवा रहा है, जो बांच रहा है, वो उसकी सामर्थ्यता है। आप शून्य शून्य, और जब शून्य हो जाता है व्यक्ति तभी पूर्ण हो पाता है। जरा विचार करिए, यहां से धूलिया कितना किलोमीटर है? 50। चलो ठीक है, गए हो कभी? अरे बोलो तो जम के गए हो? चलो यहां से धूलिया जाओगे, यहां पर लिखा है 50 किलोमीटर धूलिया, ठीक है? जम के तो बोलते जाओ, ठीक है। गाड़ी लेकर चले, आगे बढ़े, 1 किलोमीटर बाद कितना लिखा होगा? 49, फिर 48, फिर 47, फिर 46, फिर 45, फिर 44, फिर 43, फिर 41, फिर 40, ऐसे कम होते 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 जब धूलिया आएगा पास में, फिर 2 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, और धूलिया जब आ जाएगा तब क्या लिखा होगा? शून्य, 0। मतलब आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए। जब व्यक्ति शून्य हो जाता है तब शिव तक पहुंच जाता है।
शून्य हो गए। कथा वाचने वाला अगर सोचे कि मैं शिव पुराण की कथा कर रहा हूं, मतलब आप कथा नहीं कर रहे, आप शून्य हो ही नहीं हो। आप शून्य हो जाओ कि आप कथावाचक हो ही नहीं सकते। कथा वाचना शंकर का काम है। राम कथा शिव जी ने सुनाई, भागवत कथा शिव जी ने सुनाई, शिव पुराण शिव जी ने सुनाई। राम कथा शिव जी ने सुनाई है माता पार्वती जी को, भागवत कथा शिव जी ने सुनाई है अमरनाथ की गुफा में एक तोते के बच्चे ने सुन ली थी, वो सुखदेव जी हो गए थे, फिर बाद में राजा परीक्षित को सुनाई। शून्य कहा गया, ये सब शंकर का, सब शंकर। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला वेलाची, आवड तुला वेलाची, बेलाचा पाणाची। हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोळा शंकरा, शंकरा, हे भोळा शंकरा, शंकरा, हे भोळा शंकरा। त्रिशूल डमरू हाती संगनाचे पार्वती हो। त्रिशूल डमरू हाती संगनाचे पार्वती हो। त्रिशूल डमरू हाती संगनाचे पार्वती हो। त्रिशूल डमरू हाती संगनाचे पार्वती। आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पाण्याची। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। यूपीआई सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं।
कमरे ले लावली लंगोटी गड़त ना गो बडुलती हो कमरे ले लावली लंगोटी गड़त ना गो बडुलती हो कमरे ले लावली लंगोटी गड़त ना गो बडुलती हो कमरे ले लावली लंगोटी गड़त ना गो बडुलती आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे बोला शंकरा हे बोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे बोला शंकरा हे बोला शंकरा भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे ना पुजारी हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे ना पुजारी हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे ना पुजारी हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे ना पुजारी आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे बोला शंकरा हे बोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे बोला शंकरा शंकरा हे बोला शंकरा 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 हे बोला शंकरा शंकरा हे बोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे बोला शंकरा हे बोला शंकरा हे बोला शंकरा हे बोला शंकरा पाषाण का है पत्थर का है रिटर्न बढ़ाओ थोड़ा सा जो सामने स्वरूप दिख रहा है ये तो सब पत्थर का है सब पत्थर है नामदेव जी ने कह दिया कि जैसा दिल जैसा हृदय वैसा ही सब दिख रहा है अच्छे को अच्छा नजर आता है और बुरे को बुरा नजर आता है आप क्या देख रहे हो कैसे देख रहे हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है दो चीजें हैं एक हैसियत दूसरी इंसानियत क्या क्या चीजें जम के बोलो पहले नंबर पर क्या है हैसियत और दूसरे नंबर पर इंसानियत हैसियत देखकर दुनिया तुम्हारी हो सकती है हैसियत देखकर दुनिया के लोग तुम्हारे होंगे और इंसानियत देखकर मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारा होगा
शंकर भगवान तुम्हारी हैसियत नहीं देखते कि तुम्हारे पास में कितना दौलत है, कितना धन है, कितना वैभव है, कितना संपदा भरी पड़ी है, कितनी दौलत भरी पड़ी है, कितनी संपदा है तुम्हारे पास, कितनी पूंजी है तुम्हारे पास, कितना वैभव है तुम्हारे पास। ये मेरा शंकर नहीं देखता। मेरा शंकर तो तुम्हारी हैसियत नहीं देखता, इंसानियत देखता है कि तुम किसी भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी की दवाई की किसी को जरूरत है और आपने उसको औषधि दी है क्या? कोई वृद्ध है, गिर पड़ा है, उसको उठाया है क्या? किसी की तकलीफ में तुमने आंसू बहाया है क्या? किसी की मुस्कुराहट को देखकर तुम मुस्कुराए हो क्या? ये इंसानियत शिव देखता है। शिव हैसियत नहीं देखेगा। तुम्हारे पास करोड़ों का धन है, करोड़ों की पूंजी है, शंकर भगवान को क्या करना है तुम्हारी पूंजी से? चलो एक बात और अच्छे से समझ लो, धनपति, करोड़पति, वैभवपति, सत्तापति, जिसके पास में बहुत धन है, वो सबको अपने घर में बुला सकता है, सबको। धन के चक्कर में सब आ सकते हैं, पर धन के चक्कर में जिसने रावण को सोने की लंका दे दी हो, भस्मासुर को भस्म करने का वर दे दिया हो, जिसने कुबेर को खजाना दे दिया हो, लक्ष्मी को नारायण दे दिए हो, उसके पास क्या कमी है? आपका धन, वैभव, संपदा, सत्ता, दौलत दुनिया के लोगों को घर बुला सकती है, पर मेरे महादेव को घर नहीं बुला सकती है। मेरा महादेव तो इंसानियत देखकर आता है। मेरा महादेव तुम्हारी इंसानियत देखेगा, हैसियत नहीं। तुम्हारा वैभव नहीं, तुम्हारा धन नहीं, तुम्हारी दौलत नहीं। तुम्हारा वैभव, तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत मेरा बाबा नहीं देखने वाला, मेरा शंकर नहीं देखेगा। उसको केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोही पावा, मोही छल छिद्र कपट ना। मेरे बाबा को तुम्हारे हृदय से मतलब है। तुम क्या भाव, तुम्हारे पास कितनी दौलत है, कितना धन है, कितना वैभव है, उससे मतलब नहीं। नामदेव जी महाराज ने कहा कि तुम पूछ रहे हो क्या ईश्वर दिखता है? नामदेव जी ने एक लोटा जल मंगवाया और एक कटोरी में नमक मंगवाया। उस व्यक्ति ने, जिसने पूछा था नामदेव जी महाराज से, उस व्यक्ति से कहा लोटे में नमक डाल दे। ये लोटे में नमक डाल, और लोटे में नमक डाला। नामदेव जी ने उसको हिला दिया, घुमा दिया, नमक पानी में घुल गया। अब नामदेव जी महाराज बोले, ले इस लोटे में जो पानी है उसमें नमक दिख रहा है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं दिख रहा। अब नामदेव जी से उस व्यक्ति ने कहा इसमें नमक नहीं दिख रहा, इसमें नमक नजर नहीं है। नामदेव जी बोले अब एक काम कर, इसको अब थोड़ा सा हाथ में लेके चख, नमक का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? जम के बोलो जरा। आएगा ना? जैसे ही चखा, नमक का स्वाद आ गया। नमक पानी में दिख नहीं रहा, पर नमक का स्वाद आ रहा है। उसी तरह परमात्मा कण कण में समाया है, वो दिखता नहीं है, पर हमें महसूस होता चले जाता है। हमें महसूस होता, कण कण में शिव है, कंकर कंकर में शंकर है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण में भगवान समाया है। बस उसको पहचान के नेत्र चाहिए, पहचान के। ये चप्पे चप्पे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख ही पहचान की। चप्पे चप्पे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख ही पहचान की। नामदेव जी रोटी बनाते हैं, टिक्कड़ बनाते हैं, और वो कुत्ता उस टिक्कड़ को लेकर चले जाता है। टिक्कड़ कुत्ता ले जाता है और नामदेव जी उसके पास घी का कटोरा लेकर दौड़ते पड़ते हैं। पहचान गए, जान गए नामदेव जी कि भगवान इसमें भी समाया हुआ है, भगवान इसमें भी समाहित है। पानी में नमक नहीं दिखेगा, पर स्वाद नमक का आएगा। उसी तरह संसार में मेरा भोलेनाथ नहीं दिखेगा, पर जब तुम जल चढ़ाओगे, उसका आचमन करोगे, तो शिव जरूर कृपा बरसाएगा। महादेव कृपा करें, शिव तत्व की प्राप्ति शंकर का मौका लगे, पहुंचो रुद्राक्ष महोत्सव की उस पवित्र आनंद में, बाबा के धाम में पहुंचकर अपना आसन लगाकर अपना। और फिर निवेदन है, अभी ठंड बहुत पड़ रही है, जो लोग मेरठ की कथा है और 24 तारीख से 30 दिसंबर तक लखनऊ में कथा है। लखनऊ की कथा का समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। तो लखनऊ में जो कथा है 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सबसे निवेदन है, और मेरठ में जो कथा है 15 से 21 दिसंबर तक, अपने साथ में ओढ़ने का थोड़ा मोटा साधन कम्बल लेकर आना।
बिछाने का भी साधन लाओ, ओढ़ने का भी साधन लाओ, अपना ध्यान रखकर आओ, ठंड का समय है इसलिए। और कम्बल भी लेके आना तो थोड़ा लंबा लेके आना, रात भर सोचने में निकल जाता है कहां से ओढ़ूं, तो थोड़ा विचार कर लाइएगा। शिव कृपा करके बाबा की कथा वर्णन करती है शंकर की उपासना। जल के पात्र में नमक डाल दिया गया और नामदेव जी कहते हैं क्या इसमें नमक दिखता है? नहीं। जब नमक नहीं दिखता, केवल स्वाद आता है, उसी तरह मेरा भोलेनाथ नहीं दिखता, केवल उसका भाव प्रकट हो जाता है, वो करुणा कर जाता है। उसका चढ़ाया गया जल सारी समस्या का हल, एक लोटा कृपा करता है। और कितनी कृपा करता है, दया कितनी करता है मेरा शंकर। देखिएगा, दक्ष प्रजापति की सभा लगी है, सभा में भगवान शंकर भी बैठे हैं, शिव भी बैठे हैं, सभा लगी है और शिव बैठे हैं। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान कर दिया, शिव को अपशब्द कर दिया। शंकर भगवान को अपशब्द कहे, फिर भी शिव क्षमा की मूर्ति हैं, क्षमा करते चले जाते हैं। फिर भी शंकर क्षमा की मूर्ति हैं, क्षमा करते चले जाते हैं, क्षमा करते, क्रोध नहीं करते। थोड़ी आवाज बढ़ाओगे? क्षमा की मूर्ति हैं शंकर, क्षमा करते चले जाते, क्योंकि वो शिव है, शंकर है, उदार है। जब देखा मेरे देवादिदेव महादेव ने कि अपमान हुआ है, शंकर भगवान को लगा कि अपमान तो हुआ है पर मुझे कुछ नहीं बोलना। शिव जैसी चतुरता, शंकर जैसी विद्वत्ता हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन। कैसी? कोई अगर गाली भी दे, अपशब्द भी कहे, ताने भी दे, आड़ा टेढ़ा भी बोले, उस जगह पर तुम चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, कुछ मत बोलो, कुछ भी नहीं। जवाब समय देता है, जवाब तुम्हें नहीं देना, जवाब समय देता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा बलवान है, सबसे ज्यादा अगर बलवान है दुनिया में तो समय बलवान है। वो अपना एक बार इतना भी बड़ा अहंकारी हो, कितनी बड़ी भी अभिमत्ता हो, समय व्यक्ति का ऐसा पलटता है कि उसकी अभिमत्ता को एक दिन समाप्त कर ही देता है। अभिमान समय बड़ा विचार। जवाब दे तो समय का इंतजार करो, जवाब समय पर मिलेगा। और दक्ष प्रजापति को भोगना पड़ेगा, समय का थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा रुको, रुके। आखिरी में दक्ष प्रजापति ने एक सती माता के पिता ने यज्ञ की रचना करी और सबको बुलाया, पर शिव को आमंत्रित नहीं करा, शंकर भगवान को नहीं बुलाया, बाबा देवादिदेव महादेव को नहीं बुलाया, निमंत्रण ही नहीं पहुंचाया। जब निमंत्रण नहीं पहुंचा शंकर के पास में, निमंत्रण जाता नहीं, सती माता बेचैन होती है, माता सती को बेचैनी होती है। सब जा रहे हैं और हम नहीं। दक्ष प्रजापति को यह ज्ञान होना चाहिए कि शिव की शरणागति से बढ़कर दुनिया में कोई सुख नहीं है। हम आपसे पूछें, सिरपुर की इस पवित्र कथा में जितने शिव भक्त बैठे हैं, आपने भी अपनी जिंदगी में सब जगह धक्के खाए होंगे, पर आखिरी में अगर आप शंकर की शरण में आए हो तो ईमानदारी से बोलना, शंकर ने आपको संभाला कि नहीं संभाला? शिव ने आपका हाथ पकड़ा। यहां पर एक बेटी बैठी है जिसके पिता चले गए एक्सीडेंट के अंतर्गत, मां का पांव टूट गया, विकलांग हो गई, और बेटी आंख में आंसू भर भर कर रोती और मां से विनती करती अब कैसे घर चलेगा। ये पत्र है किया गया, मैया करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सती मैया जाने के लिए आतुर है, पर पत्र नहीं है, निमंत्रण नहीं है, बुलाया नहीं गया है, आमंत्रित नहीं किया गया है। पति के हाथ जोड़कर विनय करा कि मेरे को इस कार्य में जाना है, मेरे पिता के घर का कार्य है, मुझे जाना पड़ेगा। पिता ने मना, पति ने, भगवान शंकर ने मना किया कि मत जाओ, पर सती नहीं मानी, क्योंकि देवऋषि नारद उनको बार बार बता रहे थे कि आपको जाना चाहिए, तो सती मानती नहीं और आखिरी में यज्ञ में चली जाती। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिएगा। अभी कथा में कहा था कि दुनिया हैसियत देखती है और मेरे महादेव जम के बोलो इंसानियत देखते हैं। शिवजी तुम्हारी हैसियत नहीं देखेंगे,
भगवान शंकर ने माता सती से कह दिया तुम्हारे पिता के घर में दुनिया का वैभव हो, दुनिया की सत्ता हो, दुनिया की दौलत हो, दुनिया का धन हो, उनके हैसियत से हमें मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि उनके अंतर्गत इंसानियत है कि नहीं है। और आपसे भी निवेदन है, किसी के यहाँ जाना तो उसकी हैसियत देखकर मत जाना, अगर किसी के यहाँ जाना तो उसकी इंसानियत देखकर जाना। कितनी नम्रता है, कितनी सहजता है, कितनी सरलता है, आदर का भाव है कि नहीं, सत्कार का भाव है कि नहीं, ये देख कर जाओ। नहीं तो पहचान तो कर सकते हो। एक लड़का नौकरी कर अपने घर गया, घर जाते से ही उसने अपनी सास को देखा कि आज मेरी पत्नी की मां आई है। खुश होकर प्रणाम किया, नमन किया, भोजन की थाली आई, भोजन करने लगा। भोजन करते करते खुश होकर बोला, आज का भोजन मेरी सास ने बनाया है, गारंटी है मेरी, आज का भोजन मेरी सास ने बनाया, ये गारंटी है मेरी। पत्नी मुस्कुराकर पूछने लगी, इतनी जल्दी तुम मम्मी के हाथ के भोजन को कैसे पहचान गए? इतनी जल्दी तुम मम्मी के हाथ के भोजन को कैसे पहचान गए? लड़का बोला, रोज भोजन करता था तो थाली में काला बाल आता था, आज सफेद आया। आज थाली में सफेद बाल आया है, उससे पहचान में आ गया कि भोजन मम्मी ने बनाया, सास आई है उसने बनाया। तुम कैसे पहचान सकते हो? सती मैया कहती हैं कि तुम मेरे पिता को कैसे जान सकते हो? मुझे जाना चाहिए अपने पिता के घर में, मुझे जाना चाहिए अपने पिता के घर में, ये मेरा फर्ज है, मैं जाऊं अपने पिता के घर, ये मुझे जाना चाहिए। नहीं नहीं, आप मेरे पिता को कैसे जान सकते हो? क्योंकि तुम्हारे पिता भरी सभा में अपनी हैसियत दिखाते हैं कि मैं दक्ष प्रजापति हूं, मैं दक्ष प्रजापति हूं, ये हैसियत दिखाते हैं। इतने बड़े पद पर बैठने के बाद व्यक्ति को हैसियत नहीं, जितने ऊंचे ऊंचे पद पर बैठते चले जाओ उतना हैसियत नहीं, इंसानियत दिखाने का प्रयास करा करो कि हमारे भीतर भी कोई दिल बसता है। मैं ये यजमान परिवार श्री मोहन धोले सिंह जी पाटिल जी, हेमंत गुलाबराव पाटिल जी, प्रशांत मोहन पाटिल जी, शुभम मंगेश पाटिल जी, इन पाटिल परिवार को मैं धन्यवाद इसलिए देता हूँ। सुबह की कथा में भी मैंने दिया, अभी भी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बच्चा जो जजमान पद के लिए सीहोर भी मिलने आए और यहाँ पर भी उन्होंने सेवा का भाव रखा, ये पाटिल परिवार का इसने रोज पहले यजमान है जहाँ हम ठहरे हैं वहाँ पर आकर 25 बार पूछता है कि कोई चीज़ की कमी तो नहीं है। पहला यजमान, मैं साधुता देता हूं ऐसे यजमान परिवार को। 25 बार आकर पूछेगा, आशीष भैया कोई सामान, पंडित जी कोई सामान, भैया जी कोई सामान, हमारे कोई भी कमी हो बता, कोई भी कमी। और यही विश्वास, यही भरोसा व्यक्ति के अंदर जागरूकता लाता है। इसी को कहते हैं हैसियत नहीं, इंसानियत श्रेष्ठ होना चाहिए, इसी को कहते हैं। अगर भजते हो शुभ मिलता है। सती तुम्हारे पिता हैसियत दिखा रहे हैं, इंसानियत नहीं। सती ने पूछा वो कैसे? शंकर भगवान बोले तुम्हारे पिता के घर में मैं बैठा था, सभा में मीटिंग हो रही थी, उस सभा में तुम्हारे पिता ने चिल्लाकर कहा कि मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तेरे साथ करा है। तो भस्म रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, मेरा दामाद होकर मेरा सम्मान नहीं करा है, तू मुझे जानता नहीं है, मैं दक्ष प्रजापति। अपने ससुर को तूने प्रणाम नहीं किया। सती विचार करिएगा, अगर बेटी का कन्यादान करा है जिस लड़के के साथ, वो तुम्हारा दामाद हो गया। सती सत्य बताना, कन्यादान के समय पर पांव पूजे जाते हैं तो प्रणाम ससुर हमें करता, फिर भी हमने ससुर को प्रणाम किया, पर तुम्हारे पिता हमें देख नहीं पाए और उन्होंने भरी सभा में हमको अपशब्द कहे और कहा कि भस्म रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, धतूरा पाने वाला। पार्वती, सबको मालूम है कि शंकर भस्म रमाते हैं, सबको मालूम है कि शंकर जटा जूट बांधते हैं, सबको मालूम है शंकर मृगछाला पहनते हैं, पर 4 लोगों में यह कहने की जरूरत क्या है? क्यों कहना? ये तो उसी में का हाल है जैसे एक लड़का अपने ससुराल जा रहा था और ससुराल जाते जाते उसको एक दोस्त मिल गया रास्ते में। उसने अपने दोस्त से कहा, फिर ये क्या भैया? हाँ, एक काम कर, मेरे साथ मेरे ससुराल चल, चल बैठ गाड़ी में।
उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, मेरे को, मैं जाऊंगा अच्छा नहीं लगा। नहीं मैं चल तो सही, अरे मेरे पास कपड़े नहीं है और तेरे ससुराल ले जाना, मेरे पास रखे हैं कपड़े, मैं दे दूंगा, चल चल मेरे साथ बैठ। और गाड़ी में उसको बिठा के ससुराल ले गया। अब ससुराल ले गया, अपने कपड़े में से उसने एक पजामा और एक कुर्ता तो उसके पास पहना था, पजामा गंदा हो गया था तो उसने अपना पजामा दे दिया। किसने? उस लड़के ने पजामा दिया। वो पजामा पहन के बाहर निकला और ससुराल वालों के सामने आया। जैसे ही पजामा और एक कुर्ता तो उसके पास पहना था, पजामा गंदा हो गया था तो उसने अपना पजामा दे दिया। किसने? उस लड़के ने पजामा दिया। वो पजामा पहन के बाहर निकला और ससुराल वालों के सामने आया। जैसे ही ससुर ने पूछा अपने दामाद से, बेटा आप आए अच्छा लगा पर ये कौन है? तो इन्होंने कहा ये मेरा दोस्त है, कुर्ता इसी का है, पजामा मेरा है। अब दोस्तों को गुस्सा आ गया, बेवकूफ, अकल नहीं तेरे में, मूर्ख है, ये बोलने की क्या जरूरत थी कि पजामा मेरा है? मेरे को मेरे घर जाना है, छोड़ मुझे, ले तेरा पजामा, मैं अपना पुराना पजामा पहन लेता हूँ। नहीं नहीं पहने रहे। इतने में लड़की ने कहा, उसकी पत्नी ने, भैया मेरे मामा जी की आज निमंत्रण है, आपको चलना पड़ेगा, आप चलिए। वो मामा जी, तो उसने समझा दिया, आप बोला है तो सोच ले। तो गए, बैठे। मामा जी ने पूछा, जवाई साहब, दामाद जी आप आए अच्छा लगा, ये कौन है? तो कि मेरा दोस्त है, मेरे साथ आया है, कुर्ता भी इसी का है, पजामा भी इसी का है। अब उसको और गुस्सा आ गया, उसने हाथ पकड़ा, अंदर ले जाके बोला, पागल हो गया, मूर्ख है, ये बोलने की क्या जरूरत थी कि पजामा भी इसका, कुर्ता भी इसका? क्या तेरी कसम अपनी बोलूंगा। चल। इतने में मौसी जी आ गई। मौसी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी कल मेरे यहाँ जिम नहीं आना पड़ेगा। मौसी के यहाँ गया, अब वहां पर बैठा था। मौसी जी बोली, दामाद साहब आप आए अच्छा लगा, ये कौन है? तो कि मेरा दोस्त है, पर इसके पजामे की मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। क्रोध आ गया उसको, गुस्सा, कि पजामे की क्या बात है? इंसानियत रखिए, हैसियत से किसी को ना तोलिए। सती, तुम्हारे पिता ने मुझे अपशब्द हैसियत देखकर कोसा गया है, इसलिए मत जाओ। मानी नहीं सती, चली गई, आखिरी में जलकर भस्म हो गई। और वो सती माँ जो जलकर भस्म हुई, वो शिव को क्रोध आ गया, शंकर भगवान ने पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। सती मैया जो जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहाँ माता पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। माता और पार्वती जी के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर और पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं, शिव पार्वती पधार रहे हैं बड़े आनंद के साथ। माता पार्वती शंकर जी का मंगल विवाह होने जा रहा है। पार्वती जी शिव जी के गले में सुंदर जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं, हर हर महादेव। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं, हर हर महादेव। भगवान